नमस्कार। मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई हो। साईं बाबा मैसेजेस का क्वेश्चन ये है कि हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ का क्या मतलब है, उन्होंने पूछा है। तो सबसे पहले हायर सेल्फ को जान लेते हैं कि हायर सेल्फ यानी कि अपना उच्च स्व क्या है। उच्च स्व को संस्कृत में पारलौकिक स्व या पुरुष के रूप में जाना जाता है। इसे कुछ लोगों द्वारा ईश्वरीय स्व और ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा माना जाता है। योगी अपनी आध्यात्मिक साधना के माध्यम से निचले स्व यानी कि अहंकार और उच्च स्व को एक करने की कोशिश करते हैं, जिससे संतुलन और एकता यानी कि यूनिटी पैदा होती है। योग, आसन, ध्यान, प्राणायाम इन सब के माध्यम से उच्च स्व सहित स्वयं के अपनी गहरी अवचेतना को प्राप्त करना, ये चीज़ इनका उद्देश्य होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हायर सेल्फ का मीनिंग भी यही है कि उच्च स्व की प्राप्ति करना, आध्यात्मिक मुक्ति या जिसे मोक्ष भी कहते हैं ना, तो उसको प्राप्त करना। ये बोध जो है आध्यात्मिक अभ्यास अनुशासन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि ज़्यादा ही हिंदी होगी, यानी कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड डिसिप्लिन, इसके माध्यम से आप अपने हायर सेल्फ को पा सकते हैं। उच्च स्व एक दैवीय ऊर्जा है, शक्ति है, किसी व्यक्ति की विशिष्ट मान्यताओं के आधार पर इस चीज़ से ये जुड़ता है। उच्च स्व चेतना की एक अवस्था है जिसे ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। सेल्फ एनालिसिस के थ्रू आप ये समझ सकते हैं, सेल्फ एनालिसिस के थ्रू आप अपनी हायर सेल्फ तक पहुंच सकते हैं, जो अधिक आत्म जागरूकता और स्वीकृति यानी कि एक्सेप्टेंस को बढ़ावा देता है कि हम खुद को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए हम दूसरे की बात को नहीं सुन पाते हैं। योग इत्यादि करके प्रत्येक व्यक्ति मूल स्व को पा सकता है। मूल, जिसका उद्देश्य नकारात्मक प्रतिमानों या विचारों के प्रति जागरूकता लाने में मदद करता है कि आपका विचार क्या है। यानी आगे तो बढ़ रहे हैं आप, लेकिन साथ ही साथ नेगेटिविटी को भी साथ लेकर चल रहे हैं क्या, तो ये भी आपको रोज चेक करना होता है, डेली बेसिस पर, क्योंकि ये नेगेटिव थिंकिंग किसी व्यक्ति के उच्च उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते। हम कहते हैं नहीं हम तो हायर सेल्फ में, लेकिन ये हो गया वो हो गया, वो इसी वजह से, वो अहंकार के कारण, जो अधिक सांसारिक लगाव और आत्म केंद्रित होने के कारण होता है, सेल्फ सेंटर्ड। उच्च स्व कई विश्वास प्रणालियों से जुड़ा हुआ शब्द है, लेकिन इसका मूल आधार एक ही है, शाश्वत है, सर्वशक्तिमान है, जागरूक है। यानी कि बुद्धिमान होने का ये वर्णन करता है कि कौन सा व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, किस तरह से आप बातों को लेता है। ओपिनियन सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सत्य यही है। ब्लावत्स्की के अनुसार उन्होंने डिफाइन किया है कि आत्मा द इनसेपरेबल रे ऑफ द यूनिवर्स एंड वन सेल्फ, इट इज द गॉड अबव एंड विद इन अस। ब्लावत्स्की ने औपचारिक रूप से उच्च स्व को ब्रह्मांड की अविभाज्य किरण, एक स्वरूप में इस तरह से इसको परिभाषित किया है। अविभाज्य किरण है, ये ऊपर का ईश्वर है, भीतर से अधिक और हम क्या हैं वो जानने के लिए। प्रत्येक व्यक्ति का एक उच्च स्व होता है, हर कोई एक हायर सेल्फ में जा सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि कितना सोच के। This is associated with the multiple belief system, but it is basic premises describe an eternal, omnipotent, conscious and intelligent being who is one's real self. किसी एक का रियल सेल्फ यही हो सकता है कि वो असल में है क्या। In numerous reports, higher self, the practice of meditation or channeling to contact the higher self is highly encouraged. यानी जो ट्विन फ्लेम्स को चैनलिंग होती है, स्पिरिचुअल डाउनलोड्स होते हैं, वो आपके उच्च स्व से ही निकलते हैं। वो आपका हायर सेल्फ ही है जो आप ट्विन फ्लेम, देखिए ट्विन फ्लेम में हैं, इसलिए आप इस स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाते हैं, इसलिए आसान हो जाता है स्पिरिचुअलिटी को समझना। या फिर आप अपने असेंशन प्रोसेस में अच्छा बढ़ रहे हैं, आप इस चीज़ को ये समझ लीजिए। Most of this ideology agrees with the concept that with mindful awareness of the higher self, peace, salvation or enlightenment may be procured. This is due to the idea that the higher self contains an advanced amount of insights into man's or human's most taxing questions as the purpose of the existence or death, etc. यानी कि क्या कहा मैंने, मेरे कहने का अर्थ है मेरा सोल पर्पस क्या है, मेरी पास्ट लाइफ क्या थी, क्या अच्छे बुरे कर्म किए मैंने पास्ट लाइफ में, नेक्स्ट लाइफ में मैं क्या बनूंगा, क्या मरने के बाद भी लाइफ होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह के यदि आपके भी सवाल आप सोचते हैं तो आप असेंशन क्वालिटीज़ के लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है आपकी। यही सब आप एस्ट्रोलॉजिकली रीडिंग से जान सकते हैं। तो स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज करें, फीस स्ट्रक्चर जाने एंड अफोर्डेबल लगे देन आगे काम करें। ओके, आगे बताती हूँ। इस विचारधारा में
अधिकांश इस अवधारणा से सहमत हैं अधिकतर लोग कि उच्च जो आपका स्व है वो आप योगा, मेडिटेशन वगैरह से प्राप्त कर सकते हैं। ये इस विचार के कारण है कि हायर सेल्फ में मनुष्य के सबसे अधिक क्यूरियोसिटी लगाने वाले प्रश्नों जैसे कि अस्तित्व क्या है मेरा, या मृत्यु के बाद मैं क्या बनूंगा, क्या है मेरा जीवन, इस तरह से आप अंतर्दृष्टि यानी कि इनर विजन की एक उन्नत मात्रा यानी कि हाईएस्ट क्वालिटी तक आप पहुंच सकते हैं, उसको सोच सकते हैं। विचार यही तो है, नहीं तो ये खाया पिया सोया वाली अवस्था हो जाती है। इस अवस्था में प्रबुद्ध दृष्टिकोण विकसित करने के लिए एक ध्यानी ही उच्च बुद्धि का उपयोग कर सकता है। इसलिए बार बार बोलती हूँ, गॉसिप पर रील्स ये सब चेकिंग बंद कर दीजिए, तो आप भी ध्यानी बन सकते हैं, अपने हायर सेल्फ में जा सकते हैं। अभी आपने ये जाना बिल्कुल शॉर्ट में कि हायर सेल्फ क्या है, तो लोअर सेल्फ क्या है, इसका बिल्कुल विपरीत है, उल्टा है, जिसमें प्रोवोक हो जाना, गुस्सा हो जाना, सही गलत का पता न चलना, मैं ही सही हूँ, दूसरे को नीचा दिखाना, या फिर खुद ही लो सेल्फ एस्टीम में रहना कि मेरे बस का तो कुछ नहीं है, मैं तो कुछ नहीं। मैं तो यही चाहती हूँ कि आप सभी हायर सेल्फ को समझें, तभी ट्विन फ्लेम जर्नी को भी समझ पाएंगे। बहुत संयम, बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। मेरा उद्देश्य आपको 5D एंड 3D में बैलेंस में लाने के लिए विचारशील बनाने का है। बैलेंस तो आप खुद ही बनाएंगे, मैं बैलेंस नहीं करूँगी, बैलेंस्ड आप खुद ही बनाएंगे सुन के समझ के। मैं तो अपने लिए अपने जीवन में बहुत कठोर हूँ, अपने लिए मैं बहुत निष्ठुर हूँ, इसीलिए सच्चाई बोलती हूँ। कभी कभी तो कुछ को पसंद नहीं आता है, कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मैं चाहूँ तो ट्विन फ्लेम जर्नी के रियल ट्रैजिक स्टोरीज भी लेकर आ सकती हूँ, लेकिन आप सब सुन नहीं पाएंगे कि ट्रैजिक स्टोरीज भी होती है। मैं सिर्फ यही लाती हूँ कि ट्विन फ्लेम रीयूनियन। मेरे एक दो सच्चाई वाले सेंटेंसेस से आप हिल जाते हैं, इसीलिए सोचती हूँ कि चुप ही रहूँ और अच्छा ही बोलें। लेकिन यस, इतना एक बार फिर आगे ज़रूर कहूँगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी बेड ऑफ रोजेज़ नहीं है। ये आपकी मानसिकता को खोलने के लिए कह रही हूँ। सेक्सुअल जर्नी भी नहीं है, जो लोग कहते हैं हाँ यही करो तो हो जाएगा सब कुछ, ये भी नहीं है। और बस बाकी आपकी इच्छा है, आप जैसा चाहें इस जर्नी को समझें और आगे बढ़ें। आगे गिरेंगे तो फिर आपको समझ में आ ही जाएगा। आप चाहें तो एलिजाबेथ क्लेयर प्रॉफिट की बुक पढ़ सकते हैं, हायर सेल्फ। ये आपको मिल जाएगी ऑनलाइन पर, इसे पढ़ें, बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अपना प्रोग्रेस लगातार करते रहें और रिपोर्ट ज़रूर दें। धन्यवाद, नमस्कार।